इन्हीं चीजों को पढ़कर मिसयूज किया जाता है। इन्हीं चीजों को पढ़कर इस्लामिक कट्टरपंथ पैदा होता है। इन्हीं चीजों को पढ़कर आतंकी गतिविधियां पैदा होती हैं, आतंकी संगठन आप बनते हैं। कितने लोगों को जानते हैं जो मदरसों में पढ़े और आतंकी बन गए? अरे साहब, आप अब बताइए। वो बहुत लंबी लिस्ट है। आप अल्लाह को मानते हैं, दीन को मानते हैं, शिया कुरान को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, बिल्कुल शिया मानते अकीदे हैं, को भी मानते हैं, बिल्कुल मानते अब हैं। आप मेरी एक बात सुनाइए, आप बताइए। एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम इस जैसा कोई कलाम ले आओ, तुम नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको लगता है कि फर्जी आयतें कोई बना देगा कुरान जैसी? आप मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हैं, हम आपको मुतमईन कर नहीं सकते, क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं जो आम मुसलमान करता है। अगर आप थोड़ा सा इससे हट के बात करें तो शायद आपके बात समझ में आए। जब आपके अंदर दिल में वो इस्लामिक जज्बा बरकरार रहेगा, निकाल फेंक दिए थोड़ा सा इस्लामिक जज्बा, फिर हमसे बात कीजिए, तब शायद कुछ समझ में आए। आप मुझे जो उलमा हजरात हैं उनसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। ना, आपकी गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। मां गुस्सा उन लोगों से, जंग उन लोगों से जो बेगुनाहों का कत्ल कर देते, ये कह करके ये मुसलमान नहीं है। हमारी लड़ाई ऐसा कौन करता है? तमाम जगहों पर। क्या बात करें आप, आगा इतने भोले बन गए तो फिर आप मीडिया में कैसे? सीरिया में क्या हुआ जनाब? कितने क्रिश्चियंस को पकड़ के उनकी आंखों में पट्टी बांधकर अल्लाह अकबर करके गला काट दिया। कमाल करते हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम, अल्लाह सबसे अकबर है, इतना बड़ा नाम लेकर गर्दन इंसान की काट रहे हो, शर्म नहीं आती अल्लाह अकबर कहते हुए? कमाल की बात है। आप मतलब इंसान इतना, मुसलमान इतना बेगैरत हो सकता है कि अल्लाह का नाम लेकर इंसान को कत्ल कर रहा है? तो आपको ये कैसे पता कि वो कुरान की ये आयतें पढ़ के कत्ल कर रहा है? अल्लाह अकबर का मतलब बताइए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बताइए। हिंदुस्तान में मदरसे इतने चल रहे हैं, भाई यहाँ साहब, के कितने मदरसों में बंगाल में रेड पड़ी, बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। आप नेट पे जाइए और सर्च कीजिए कौन सा बंगाल का मुर्शिदाबाद का मदरसा था। क्या मदरसे के अंदर किताब की जगह बम बनाना सिखाओगे? वो टीचर बांग्लादेशी था, शायद के अजहर नाम था, पूरा इस वक्त याद नहीं। केरल के अंदर मदरसे में रेड पड़ी, असलहे बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में मदरसे में रेड पड़ी, असलहे। किताबों की जहां असलहे बरामद हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि इस्लामिक तालीम दे रहे, ये तुम्हारा इस्लाम है कि अब मदरसे जहां इस्लामिक तालीम दी जाए वहां बम बनाने की तालीम दोगे? मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी, इसको मैं कहूंगा राजनीति चमकाने की बात कह लें, या अपने आप को चर्चा में रखने के लिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं, और जो आरोप आप विद इन द कम्युनिटी आप पर ये आरोप लग रहे हैं, बहुत बड़ा हमारी बात को कमजोर करने के लिए जब किसी के पास पॉइंट। कल्बे जव्वाद साहब ने बहुत बड़ा एक एजिटेशन बुलाया। कौन? कल्बे जव्वाद। कौन? मौलाना कल्बे जव्वाद साहब। ये कौन है? ये कब्र बेचने वाले का नाम सुना है, कुछ जवाद करके नाम उसका है। मैंने उसको मौलाना तो कभी समझे ही नहीं। कब्र बेचता है, हाँ 4-5 लाख रुपए की कब्र बेचता है। गाना बजाओ। लोग कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वसीम रिजवी इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हद हो गई, ज्यादा हो गया मामला। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब अबू बकर बगदादी कत्ल आम कर रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब मुल्ला उमर आतंकवाद फैला रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब लादेन दुनिया को हिला रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अगर एक लीगल वे में याचिका दायर कर दी तो हद हो गई। किस बात की हद हो गई? नहीं तो आपको कैसे पता कि वो सब कुरान पढ़ के ये हद पार कर रहे थे? आप उनको क्या कहेंगे? आप लादेन को क्या कहेंगे? आप मुल्ला उमर को क्या कहेंगे? अबू बकर बगदादी जिसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था उसको आप क्या कहेंगे? खलीफा डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि वो इस्लाम का खलीफा है। वो अपने को इस्लामिक खलीफा मानता था। उसने ऐलान किया था
किस मुसलमान ने उसका बाइकाट किया? पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ असलहा क्यों उठाए हुए हैं? पूरी दुनिया में क्यों? क्यों? अफ्रीका में मुस्लिम आतंकवाद, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, लंका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में। क्यों? वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सा इस्लाम मानते हैं? आवाज ऊंची करने से बात को सच साबित नहीं किया जा सकता। एक चीज मुझे बताइए, आपकी दलील क्या है? आप कहते हैं ये 26 आयतें ये दलील, कुरान मैंने भी पढ़ा है, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ठीक है, कुरान आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। कुरान यहां पर जो जितने भी मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी पढ़ा है कुरान, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, शिया हो या सुन्नी हो सबने पढ़ा है। जो मिसयूज करता है, सुनिए, अब आपने बात कह ली, कंप्लीट कर ली, मुझे जवाब देने दीजिए। यहां पर कुरान की आयतों के मिसयूज की बात हो रही है। जिन आयतों की आज कुरान के अंदर तालीम पाकर आप एक वैशी दरिंदे बन रहे हैं और उसको आप इस्लाम कह रहे हैं। आप ये कहिए ना मिसयूज मत करो, आप कह रहे हैं हटा लो। हटा लो का मतलब ये है कि अगर मौजूद रहेगा तो मिसयूज करता रहेगा। आप ठेकेदार हैं, हम रोकेंगे, आप रोकेंगे, कौन रोकेगा? आज तक इस्लामिक आतंकवाद को किसने रोक दिया? मैं जिहादियों से लड़ रहा हूं। वसीम रिजवी कभी कहते हैं सारे जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पे उस वक्त की बनी हुई सारी दे दी जानी चाहिए, बिल्कुल उसको मंदिरों में तब्दील बिल्कुल दे देनी चाहिए। हराम है नमाज, कभी नमाज हराम है। कहते हैं श्री राम उनके सपने में आए। लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर नमाज हराम है, और जब नमाज हराम है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। आप अयोध्या की बात ना कीजिए, मैं 11 मस्जिदों की बात कर रहा हूं। इन 11 मस्जिदों में नमाज जो पढ़ी जा रही है वो इबादत के लायक नहीं है, वो हराम है, क्योंकि वो गस्बी जगह पर, लूटी हुई जगह पर, जबरन बनाई हुई जगह पर मस्जिदें तामीर की गई हैं, इसलिए वो हराम है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।